Yes, good morning, children. Hello to all of you. Yes, children, so in the series of acid, bases and salt, मैंने आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर पूरा एसिड बेस सॉल्ट कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश की है. हमारी बहुत सारे इसमें पार्ट्स हैं जिसमें आप एसिड, बेसिस, सॉल्ट्स, डेफिनेशंस और इक्वेशंस अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो. लास्ट कंटेंट ये हम आपको देने जा रहे हैं विद द फ्यू ट्रिक्स एंड द कीवर्ड जो कि इजीली आप याद कर सकते हो, लर्न कर सकते हो. सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इस टॉपिक में हम पढ़ाएंगे आपको दैट इज डिहाइड्रेटेड और हाइड्रेटेड सॉल्ट. मतलब वो सॉल्ट जिनमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ केमिकली पानी को हम रिमूव करवाते हैं. जैसे कि बहुत इजी एग्जांपल आपको समझा रही हूँ. आपके घर पर वॉशिंग सोडा आप यूज कर सकते हो. Na2CO3.10H2 आपने याद किया होगा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला. वो वॉशिंग सोडा का जो फॉर्मूला है उसमें आप देख सकते हो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिखाई देंगे सेपरेटली. सो इन दिस टॉपिक हियर आई एम इंट्रोड्यूसिंग द टॉपिक दैट इज हाइड्रेटेड और डिहाइड्रेटेड एनहाइड्रस पाउडर फॉर्म में जो सॉल्ट्स होते हैं उनके बारे में हम आपको जानकारी देंगे. इस वीडियो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप इजीली प्रिपेयर कर पाओगे. जैसे कि मैं एग्जांपल आपके सामने लेती हूँ कॉपर सल्फेट, मैं एग्जांपल लेती हूँ वॉशिंग सोडा, मैं एग्जांपल लेती हूँ इप्सम सॉल्ट. ये सारे के सारे हाइड्रेटेड सॉल्ट होते हैं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट? द सॉल्ट इन विच द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट. किसी भी केमिकल कंपाउंड में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल जब प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्लू विट्रॉल कॉपर सल्फेट को हम बोलते हैं पेंटाहाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट. क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करके रखते हैं, तो उसका नाम हो गया पेंटाहाइड्रेटेड. इजीली कर सकते हो. इप्सम सॉल्ट मैग्नीशियम का सल्फेट जिसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, इसको आप हेप्टाहाइड्रेटेड सल्फेट कह सकते हो, इजीली कह सकते हो. व्हाइट विट्रॉल ZnSO4.7H2. तो बहुत सारे ऐसे सॉल्ट्स होते हैं जिसमें फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंटेन करके रखेंगे हम. वो सारे एग्जांपल्स आप देख सकते हो. इनको आप बोलते हो हाइड्रेटेड सॉल्ट. ठीक है. अगर किसी हाइड्रेटेड सॉल्ट को गर्म किया जाता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देते हैं. जैसे आपने कॉपर सल्फेट को लिया बीकर में या टेस्ट ट्यूब में, उसको आपने गर्म किया, क्या होगा गर्म करने के बाद? कुछ नहीं, जो उसके वाटर मॉलिक्यूल हैं वो निकल जाएंगे. और ये निकलने की जो प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ डिस्टिलाइजेशन. ये बच्चों को याद ही नहीं होती है क्योंकि वो इतनी टफ और ट्रिकी डेफिनेशन दी जाती है बुक में कि बच्चों को याद करना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. यू आर एबल टू सी द डेफिनेशन ओवर हियर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें कि व्हेन वी हीट द सॉल्ट containing fixed amount of water, they lose the water wholly or partially, is known as the water of crystallization. Like copper sulfate को आपने टेस्ट ट्यूब में लिया, उसे गर्म किया, हीट किया, तो वो अपने वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा, उसको लूज कर देगा. और उस लूज करने की प्रॉपर्टी को बोलेंगे हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. क्या होगा आपको मालूम है? ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट गर्म करने के बाद जैसे ही 5 वाटर मॉलिक्यूल निकालेगा, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? व्हाइट एनहाइड्रस पाउडर फॉर्म. और अगर आपको चेक करना है तो इस व्हाइट एनहाइड्रस पाउडर फॉर्म को आप एक्सपोज कर दीजिए अपना एटमॉस्फेयर में जहां मॉइस्चर होता है, या फिर एक ड्रॉपलेट पानी की इसमें डाल दीजिए, तो आप देखेंगे इसका ब्लू कलर दोबारा से रीअपियर हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वाटर के वजह से उसमें क्रिस्टल में कलर हो गया. दैट इज कॉल्ड ब्लू विट्रॉल. गर्म करने के बाद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बाद वो व्हाइट में कन्वर्ट हुआ, जिसे बोलते हैं एनहाइड्रस. एनहाइड्रस और हाइड्रेटेड वर्ड बच्चों को बहुत परेशान करते हैं, आपको अच्छी तरीके से याद करना है. एनहाइड्रस मतलब हो गया पाउडर फॉर्म विदाउट वाटर. ओके. और हाइड्रेटेड का मतलब क्या होता है? फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल बी प्रेजेंट इन द पर्टिकुलर सॉल्ट्स. इज इट क्लियर? तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक यहाँ क्लियर होता है. इसी टॉपिक को कोरिलेट करते हुए यहाँ पर आपको बहुत ढेर सारे एग्जांपल्स को समझाते हुए एक बोर्ड में क्वेश्चन आता है, नेम द सॉल्ट्स विदाउट वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. बताइए 2 सॉल्ट का नाम जिनमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होता. आपको बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है. घर में खाने वाला कॉमन सॉल्ट NaCl, KNO3 पोटेशियम का नाइट्रेट, इसको नाइट्री भी कहते हैं. ग्लूकोज C6H12O6,
without water of crystallization. Example. So in this chapter, after anhydrous और dehydrated salt पढ़ने के बाद, इनको पढ़ने के बाद कि भाई एनहाइड्रस पाउडर क्या होता है, हाइड्रेटेड सॉल्ट क्या होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ये पढ़ने के बाद कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस पर आप पर जोर देना पड़ेगा। जैसे कि पहली डेफिनेशन है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड एफ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी। एंड व्हाट इज द एफ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी? एफ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी इन विच द सॉल्ट लूज द वाटर मॉलिक्यूल होली और पार्शियली। एफ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें कि जो सॉल्ट होगा वो या तो पूरे तरीके से पूरे वाटर मॉलिक्यूल या पार्शियली तरीके से वाटर को लूज कर देगा एटमॉस्फेयर में, उसको बोलेंगे आप क्या बोलेंगे? उसको एफ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी। एग्जांपल, वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2, आफ्टर हीटिंग इट विल लूज द 9 वाटर मॉलिक्यूल। इप्सम सॉल्ट, ग्लूबर सॉल्ट, ये सारे एग्जांपल होंगे एफ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी के। ठीक है, इसके जस्ट बाद कनेक्टिविटी में डेफिनेशन आती है हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। व्हाट आर द हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस? सब्सटेंसेस व्हिच एब्जॉर्ब द मॉइस्चर और वाटर वेपर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से जब मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है उस प्रॉपर्टी को हम हाइग्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, और बहुत इजी एग्जांपल है कॉन्क H2SO4, P2O5, क्विकलाइन, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे इसके एग्जाम्पल होंगे हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के जो कि एटमॉस्फेयर से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं वाटर को। अब डेलिक्वेसेंट सब्सटेंस, सबसे ज्यादा ट्रिकी और डिफिकल्ट टॉपिक। बड़ा कंफ्यूज रहता है बच्चा हाइग्रोस्कोपिक में और एफ्लोरेसेंस में, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एफ्लोरेसेंस प्रॉपर्टी या द प्रॉपर्टी इन विच द वाटर सॉल्युबल सॉल्ट, वो सॉल्ट जो पानी में घुल जाएंगे, वो सॉल्ट जो एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करके उसमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाएंगे, उनको हम बोलेंगे डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस। What are the deliquescent substances? Water soluble salt will make the saturated solution absorb the moisture from the atmosphere is known as the deliquescent substances. Hygroscopic में भी आप एब्जॉर्ब करोगे वाटर को, मॉइस्चर को, डेलिक्वेसेंट में भी एब्जॉर्ब करोगे, बट हाइग्रोस्कोपिक में वाटर सॉल्युबल नहीं होंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बनेगा, बट एफ्लोरेसेंस में क्या होगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। एग्जाम्पल, बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल आपको याद करवाती हूँ यहाँ पर, कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटैश, NaOH, KOH बोलते हैं इनको। कास्टिक सोडा को बोलते हैं NaOH, कास्टिक पोटैश को बोलते हैं KOH, मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सारे एग्जाम्पल हैं आपके डेलिक्वेसेंट सब्सटेंसेस। लास्ट कंटेंट इन दिस वीडियो, दैट इज ड्राइंग एंड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। What are the drying and what are the dehydrating agent? You can see the drying agent are the substance which remove the moisture from the chemical without chemically, but dehydrating are the substance which remove the moisture with chemically. Chemically combine होके पानी को निकालना डिहाइड्रेशन, विदाउट केमिकली पानी को निकालना ड्राइंग एजेंट। बहुत सारी लेबोरेटरी प्रिपरेशन में हम ड्राइंग एजेंट्स को यूज करते हैं क्योंकि जिसमें हमें केमिकल नहीं करवाना है, सिर्फ वो वाटर को एब्जॉर्ब करके ड्राई HCl और ड्राई अमोनिया हमको मिल सके, तो वहाँ पर क्विकलाइन बहुत हम लोग यूज करते हैं और उसमें इजीली स्टोर करके रख सकते हैं बिना पानी के। तो यहाँ हो गया ड्राइंग। डिहाइड्रेटिंग एजेंट में आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ी होगी डेफिनेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स। उस एल्कोहल्स में क्या करना है? आपको कॉन्क H2SO4 वो डालना है, पानी को वो छोड़ देगा और इथीन गैस बनाएगा अनसैचुरेटेड इजीली। तो केमिकली क्या होगा? डिहाइड्रेशन, विदाउट केमिकली क्या होगा? ड्राइंग एजेंट। लास्ट कंटेंट था ये। नाउ your acid, bases and salts chapter will be over now. Complete content and the explanation part is over. If you want to complete your chapter, go through the video, subscribe the channel and share as much as you can. जितना आप शेयर करोगे बच्चों, ये वीडियो उतना उन बच्चों तक पहुंचेगी जिनको इसकी नीड है। Subscribe the channel, okay? Like and notification proper. Okay, God bless you all. Have a nice day.